क्यों आम तौर पर आप सभी को ये पता है कि जो भी बेदखली के मुकदमे और जो भी बेदखली की कार्रवाइयाँ होती हैं वो राजस्व में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के रूप में तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक इन दो न्यायालयों को ये अधिकार है कि जो बेदखली की कार्रवाइयाँ होती हैं उस बेदखली की कार्रवाइयों को ये दोनों ही न्यायालय समान रूप से सुनवाई कर सकते हैं और उसके संबंध में अपना आदेश पारित कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक प्रकरण आया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न उठाया गया कि सहायक कलेक्टर के रूप में तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक को 67 की कार्रवाई को सुनवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं है। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बिंदु को लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष रीट याचिका दाखिल की गई और उस रीट याचिका में ये कहा गया कि 67 की कार्रवाई को सुनने का तहसीलदार को कोई अधिकारिता नहीं है और वह जो है इसकी सुनवाई नहीं कर सकता है और 67 के अधीन जो कार्रवाई होगी वह सहायक कलेक्टर द्वारा ही संस्थित की जा सकती है और निर्णीत की जा सकती है। इसके लिए तहसीलदार को सुनने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। इस बिंदु को उठाया गया माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष और मैं साइटेशन बता दूं तो यह बिंदु उठाया गया था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकीर्ण रीट याचिका संख्या 19-318/2020 में और इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 27 अगस्त 2021 को फैसला आया। इसमें प्रकरण यह था कि एक बेदखली के आदेश के खिलाफ कलेक्टर के समक्ष अपील हुई और अपील में अपीलकर्ता ने ये कहा कि लोअर कोर्ट ने हमको सुनवाई का कोई अवसर समुचित अवसर नहीं प्रदान किया और सरसरी तौर पर उसने बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अपील में कलेक्टर ने अपील को सुना और सुनवाई के दौरान ये पाया कि नहीं अपीलकर्ता को अवर न्यायालय के समक्ष सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं प्रदान किया गया है। तो अपीली न्यायालय ने लोअर कोर्ट के बेदखली आदेश को निरस्त करते हुए पत्रावली को तहसीलदार को पुनः मामले का गुण दोष पर और पक्षों को विधिवत सुन करके निस्तारण करने का आदेश पारित किया कि शीघ्रतापूर्ण जो है इसका निर्णय करें और उसको निस्तारित करें मामले को। कलेक्टर के अपील में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की गई और उस याचिका में यह प्रश्न उठाया गया कि संहिता की धारा 67 के अधीन जो कार्रवाई होगी वह सहायक कलेक्टर के द्वारा संस्थित और निर्णीत की जा सकती है। यानी उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस बिंदु को उठाया गया कि धारा 67 में जो भी कार्रवाई होगी वह सहायक कलेक्टर के द्वारा की जा सकती है और उसको तहसीलदार नहीं कर सकते हैं उस कार्रवाई को। यह भी कहा गया कि तहसीलदार को 67 के अंतर्गत सुनने की अधिकारिता नहीं है और वह जो है उसके अंतर्गत सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इस बिंदु को उठाया गया। इस बिंदु के जवाब में वहाँ अस्थायी अधिवक्ता महोदय द्वारा जवाब प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया और यह तर्क दिया गया कि 29/12/2020 को राज्य सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी की गई है जिसके द्वारा संहिता की धारा 67 के संबंध में सहायक कलेक्टर की शक्तियों को तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक को दिनांक 11/2/16 से प्रभावी रूप से प्रत्यायोजित किया गया है और इसलिए तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक सहायक कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये जवाब सरकार की ओर से लगाया गया और उसके उपरांत याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है 29/12/2020 से अगर अधिसूचना जारी की गई है तो इस ऐसी शक्ति का प्रयोग 29/12/20 के बाद ही
जो है तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक कर सकते हैं, यह प्रश्न उठाया गया। इसके उपरांत उभय पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व संहिता की धारा 230 का हवाला अपने निर्णय में दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि राजस्व जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122B के अधीन जो प्राविधान है वही प्राविधान धारा 67 के अंतर्गत है और उक्त अधिनियम में सहायक कलेक्टर की जो शक्तियां थी, मतलब जो जेडए और एलआर एक्ट में जो शक्तियां सहायक कलेक्टर को प्राप्त थी, वह शक्तियां तहसीलदारों पर प्रत्यायोजित की गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में चूंकि बहुत प्रारंभिक प्रक्रम पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग तहसीलदार के न्यायालय द्वारा किया जाता रहा है, तो न्यायालय ने ये माना कि नहीं, पहले से जो बेदखली के मामले चलते रहे हैं और जो बेदखली के क्रम में 122B के अंतर्गत जो कार्रवाई होती रही है वह सहायक कलेक्टर की शक्तियों को तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक ही एक्सरसाइज करते आए हैं। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने माना, राजस्व संहिता की धारा 230 के क्रम में माना कि नहीं, जो है याचिका में जो कथन उठाए गए हैं वो ठीक नहीं है और याचिका को जो है निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, जो है 67 के अंतर्गत जो मुकदमे हैं, जो उनकी प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, उसको सुनने का अधिकार तहसीलदार को है और वह सहायक कलेक्टर के रूप में जो है बेदखली की कार्रवाई को और बेदखली के मुकदमों को धारा 67 के अंतर्गत सुन सकते हैं और इस प्रकार याचिका को जो है निरस्त कर दिया गया। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।